ज्योतिष जगत के इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए बात कर लेते हैं अक्टूबर का महीना आने वाले 12 राशियों के लिए किस प्रकार है, जीवन में कहां पे फाइनेंशियल गेन है, कौन सी राशियों को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, लव रिलेशन आपके कैसे रहने वाले, फाइनेंस कैसे रहने वाला है, एजुकेशन में कैसे, कोई नौकरी में प्रमोशन आपके इस साल लिखा है, इस महीने में लिखा है या नहीं लिखा। ऐसे तमाम सवाल आपके भी मन में होंगे और ज़रूर आप भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होंगे इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए। और वैसे भी आप सभी को पता है कि 2 तारीख को तो फिर पितृ अमावस्या आ गई, उसके बाद 2 तारीख को सूर्य ग्रहण, 3 तारीख से लेकर फिर नवरात्रि शुरू और बहुत ज़्यादा फेस्टिवल इस महीने के अंदर है। तो उससे आपके जीवन में ग्रहों की जो अलग अलग युतियाँ बदलने वाली हैं, ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस सारी चीज़ के ऊपर हम इस चैनल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस चैनल को फॉलो करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को और अपने परिवार के सदस्यों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, पीछे आप देखेंगे कि हर एक वीडियोस पे आप लोगों ने इतने कमेंटिंग करें, जिससे हमारा भी एक मनोबल बढ़ता है और जिससे हम भी आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का कार्य कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि को गवर्न करता है मंगल। मंगल मतलब आपके जीवन के अंदर वो उल्लास पैदा करने वाला प्लेनेट जो आपके जीवन में नई ऊर्जा देता है। आप जो भी कार्य करने की कोशिश करते हैं उस कार्य के अंदर करने का जो कॉन्फिडेंस है वो ही मंगल देता है। और अक्टूबर के महीने में कुछ बहुत अच्छे दुर्लभ चेंज आपके जीवन में आने वाले हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना, अगर बीमारी और हेल्थ की फेस पे बात करते हैं, थोड़ा सा स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकता है। इस महीने में आपका ट्रैवल भी बढ़ सकता है, आप बहुत ज़्यादा यात्रा कर सकते हैं, किसी धर्म के स्थान पे भी जाने का योग आपके जीवन में आ सकता है। साथ ही साथ इस समय के अंदर परिवार के अंदर आपका टाइम देंगे, लव रिलेशन लाइफ आपकी बैलेंस रहेगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, नौकरी में कोई भी डाउनफॉल नहीं है, कोई भी अप्रेजल भी नहीं है, आपको नॉर्मली रूटीन आपकी लाइफ में चलता रहेगा। इस समय पे 15 तारीख के बाद से अचानक से फाइनेंशियल गेन होने का योग आपकी कुंडली के अंदर, आपके मेष राशि के अंदर जरूर दिखता है। हम बात करते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छा रंग कौन सा सूट करेगा, तो वो रंग आप बिल्कुल लिख लीजिए। इस समय पे हरा रंग आपको पहनना चाहिए, लाल रंग आपको पहनना चाहिए और बादामी रंग का इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। वृषभ राशि के अंदर विशेष खूबसूरत बातें आने वाली, क्योंकि वृश्चिक राशि तो वैसे भी खूबसूरती की है। आपके जीवन के अंदर 2 प्लानिंग हो सकती है। पहली, पॉलिटिकल चीज़ों में आप फंस सकते हो, आपका रिजल्ट डाउनफॉल में जा सकता है। लोगों की बातों में मत आए, लोगों के कहने के द्वारा कोई भी स्टेप अपने जीवन में ना लें। पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा दिमाग लव रिलेशनशिपों में बढ़ेगा। अपने वाले पार्टनर के साथ कैसे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, उन चीज़ों के लिए ज़्यादा दिमाग के अंदर आपकी चीज़ें भाग सकती हैं। लाइफ में फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आपका ये अक्टूबर का महीना एक नई ऊर्जा लेकर आने वाला है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई किसी को दे करके, कुछ कार्य करके या कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की अच्छी खुशखबरी आपको इस महीने में मिलने वाली है। बॉडी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा सा रेस्पिरेशनल इशूज आ सकता है, थोड़ा सा आपको वायरल हो सकता है, बुखार कोल्ड कफ की शिकायत हो सकती है, पर परेशान होने की बात नहीं। 3 से 4 दिन का वो प्रोसेस रहेगा, उसके बाद आप फुल से वही फिट एंड फाइन हो जाएंगे। ध्यान रखना कि आपको इस समय के अंदर, इस महीने के अंदर काला रंग का कपड़ा अवॉइड करना है। आपको जो सबसे ज़्यादा सूट करने वाले हैं वो आपको लाइट पीच रंग के कलर, आपको लाइट पीच रंग के कलर ज़्यादा पहनने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि इस महीने के अंदर आपके लिए लकी डेट्स कौन कौन सी होने वाली है, तो वो लिख लीजिएगा। आपकी पहली डेट 1 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाली है। इस समय पर कोई भी कार्य करने की आप कोशिश करते हैं, आपका मन करता है तो आप बिल्कुल करें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के लिए अगर आप ये 10 में से कुछ नंबर देने की कोशिश करें तो मैं नंबर दूंगा 7 नंबर, क्योंकि आप जो कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस होकर के काम करेंगे, इस महीने में आपको उतना पढ़ाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा, आपका ट्रैवल भी बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के कुछ कामों में बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, आपको आपके लिए टाइम नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर चुनावी नीतियों के बारे में बात करते हैं तो आपके लिए टाइम थोड़ा सा अनफेवरेबल चलने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको हरी रंग की मूंग की दाल का दान समय समय पे बुधवार के दिन 4 बुधवार जरूर करें। आप भगवान गणेश जी के आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं लगता है, पर कहीं ना कहीं ऑर्थोराइटिस या पैरों में घुटनों से दर्द रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस की बात करते हैं तो समझ आता है कि आपको इस समय पे, इस महीने में शेयर मार्केट में या सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप हार्ड चांदी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फेवरेबल है, आपका पैसा मल्टीप्लाई होने में काम आएगा। आप बहुत लिक्विडिटी के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान मिलेगा। कोई भी नया गैजेट इस समय पे आपको नहीं खरीदना चाहिए। बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब आएगी, उसको बैलेंस करने के लिए सिंपल सी बात, रात को टाइम पे सोना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रूटीन डिस्टर्ब होने वाला है ड्यू टू ट्रैवल।
आपके पर्सनल रिश्ते जो चलने वाले वो नॉर्मल चलने वाले, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं, जो कि सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है कि कुछ नेगेटिव नहीं है। आप अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप को बैलेंस रखिए। बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ जाइए। परिवार के साथ इस महीने को ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है कि आप अपने परिवार के साथ गेट टुगेदर करके या कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। कर्क राशि जो चंद्रमा से गवर्न करती है, तो आपको इमोशंस में बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। इस समय कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आने का पूरा पूरा योग दिखता है, या आपके ऊपर वो थोप दी जाएंगे कि आपको करना ही पड़ेगा। तो उसको एक पॉजिटिव नई ऊर्जा के साथ करना है, बिल्कुल परेशान होने कर काम करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली बात करते हैं, जो आपका महीना जाएगा 10 से लेकर 15 तारीख के बीच का जो समय है, इस समय पैसा मिलने का योग रहने वाला है। 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में कुछ नई इन्वेस्टमेंट का भी योग आप शुरू कर सकते हैं, या इस महीने आप नई गाड़ी, नया घोड़ा, या एक नया व्हीकल, या नया आईफोन, या नया सैमसंग का फ़ोन, या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका मन है, आप कर सकते हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं है। अगर रिश्ते और परिवार की बात करते हैं तो कुछ आपको फॉरेन ट्रैवल के योग भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने घर से दूर जाने का योग भी बनता है। आप अपने घर से कहीं दूर भी जा सकते हैं। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का मेजर रूप से, और अपने पार्टनर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय पर आपका ट्रैवल बढ़ेगा। दूसरी बात, फॉरेन ट्रिप का योग बनता है। फॉरेन ट्रिप जाना चाहे तो आपके लिए खुशखबरी है, जा सकते हैं, पर आप अकेले ही जाने वाले हैं, क्योंकि दैट विल बी गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस ट्रिप। तो वो बिजनेस ट्रिप बन जाएगा, परिवार के साथ नहीं जाएंगे। तो ये कुछ इस समय का समय चलेगा। अगर 10 में से नंबर देते हैं तो आपको 8.5 नंबर मिलते हैं। आपके लिए लकी कलर सबसे अच्छा कि आप ऑफ वाइट रंग पहने, जितना ज़्यादा पहने उतना ज़्यादा अच्छा है। लेदर की शॉपिंग इस महीने पर बिल्कुल ना करें। बात करते हैं सिंह राशि, जो अपने आप में एक डिटरमाइंड, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट राशि कहलाती है, किसी के नीचे झुककर काम करने की टेंडेंसी नहीं रखते। तो आपके लिए तो बिल्कुल खुशखबरी ही है, जिसमें से पहली खुशखबरी ये है कि आपको इंक्रीमेंट का योग बनता है, नौकरी में स्विच करने का योग बनता है, फाइनेंशियली ग्रोथ आती है, धन प्राप्ति का भी आपकी कुंडली में योग बनता है। फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक चीज़ में, आपकी ईगो में। कोई भी ऐसा काम मत करें जिसकी वजह से जल्दीबाजी में कोई एक ऐसा डिसीजन उठाएं जिसकी वजह से आप ब्लेम अपनी फैमिली को दें। अपनी फैमिली को बिना किसी बात का ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फाइनेंशियल वाइज बहुत अच्छा मंथ है। आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिजल्ट देती है। आपकी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हो सकती है, आपकी घर की खुशी के लिए कोई आप नई चीज़ खरीद सकते हैं। रिश्तों में थोड़ा सा खटास आ सकता है आपके माता और पिता के साथ आपके द्वारा, क्योंकि आप चाहे अनचाहे जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत उनको बोल देंगे। तो अपने शब्दों के बाणों पे ध्यान रखें। ऐसा कोई तीर मत चलाएं जो आपके परिवार के किसी सदस्य को चुभ जाए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी कुछ दिक्कत की बात नहीं है। फाइनेंशियली ग्रोथ का पीरियड है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, लाइफ के अंदर प्रमोशन अगर ड्यू चल रहा था तो इस महीने प्रमोशन होने के योग रहेंगे, परंतु ये आपकी मेहनत की वजह से है। आपके अपने लोग अभी भी आपकी टांग खींचने में लगेंगे। इसमें नेगेटिव फैक्टर ये आता है कि आप जिन लोगों के अपने काम करवाने की बात करो कि तुम मेरा काम करवा दो, तुम मेरी मदद कर दो, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। परमात्मा खुद स्वयं आपकी मदद करेंगे। आप अपने एफर्ट्स करो और आप पॉजिटिव काम के अंदर, आपको इस महीने में पिछले जो 2 महीनों में काम किया है, जो उसका इंसेंटिव आपको रिजल्ट नहीं मिला, इस समय पे आपको वो रिजल्ट भी मिलता है, तो ये आपके लिए फेवरेबल है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धन प्राप्ति का अच्छा योग रहेगा। शेयर मार्केट आपके लिए सूटेबल रहने वाली है। साथ ही साथ इस समय पे आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। घर के लिए कुछ फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड परचेजिंग के लिए भी सोच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव रिलेशन लाइफ आपकी स्टेबल आएगी। इस समय पे नवरात्रों के समय में जिन लोगों की शादी नहीं है, कुछ रिश्तों की बात चलेगी, और देव उठने के बाद उन लोगों का रिश्ता फाइनल भी हो सकता है। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, कार्यों का दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। फैमिली को पैसे से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। पैसा कमाने के लिए इस महीना थोड़ा ज़्यादा भागना पड़ेगा। आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग 20 तारीख के बाद मिलेंगे। तो आपके जो भी प्रोजेक्ट है, आपको लगता है कि उसमें मुझे पैसा आ सकता है, तो 20 तारीख के बाद ही उनमें इन्वेस्टमेंट करें, या उनसे जुड़िया हुआ कार्य में अपना दिमाग चलाना शुरू करें। कहीं ना कहीं पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला। अगर आप बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस महीने में थोड़ा सा डाइसी नेचर रहेगा कि मैं करूं ना करूं, मैं स्विच कर लूं, ऐसे मन में सवाल आपके आ सकते हैं। इस बार आप देखेंगे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इश्यूज आपके घर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार ख़राब हो रहा हो, क्या पड़ोस के द्वारा कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान दें। उस चीज़ पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आप बिना बात के लड़ाई मत कीजिएगा। मौके मिलेंगे बिना बात के भिड़ने के, तो उस बात का आपको ध्यान देना है।
बात करते हैं वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस महीने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। आपको पूरा दिमाग अपने कंसंट्रेट करके अपने एक चीज़ पे लगाना है। आपको ये महीना फाइनेंशियली अच्छा ग्रोथ देके जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। रिश्तों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, पर भाई के साथ बात विवाद हो सकता है, उसका आप ध्यान रखेंगे। अगर आप एक सरकारी नौकरी में है या आपको एक ऐसी नौकरी में है जिसके अंदर आपको ट्रांसफ़र होने का आप सोच रहे हैं, तो ये सही समय है। इस समय पे आपका ट्रांसफ़र होने का योग भी एक्टिवेट रहेगा। तो अगर आप ट्रांसफ़र कराने की सोचते हैं या ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम है, इस समय पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इस समय पे आपके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत रहेंगे। आपकी वाइफ आपको पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेगी, हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में आपका साथ देगी, आपके साथ आगे बढ़ के हर एक चीज़ को इनिशिएट करने का काम करेगी। चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपकी वाइफ का सपोर्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए और अपनी वाइफ को खुश रखना चाहिए। धनु राशि के बारे में दो चीज़ें बहुत समझने की है। पहली बात, 17 तारीख के बाद आपके कैरियर में नए ऑप्शन, 17 तारीख के बाद नई नौकरी, 17 तारीख के बाद नया पैसा आपको मिलता है। पर कुछ ना कुछ जेलसी का फैक्टर आप में भी है और कुछ लोगों की वजह से है। उस चीज़ को जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि आप एक खुद बहुत स्पेशल व्यक्ति हो। अगर आप बार बार किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग कंफ्यूज होगा और आप किसी भी डिसीजन पर उतर नहीं पाएंगे। काफ़ी समय से ये सोच रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये समय है जिस समय पे आपका एग्ज़ाम क्लियर भी होता है, आपकी नौकरी भी लगती है, आपके दोस्त आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे आपके दोस्त। अगर आप अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं, इस समय पे आपको मदद मांगनी चाहिए अपने दिमाग का विकास करने के लिए, अपनी लाइफ में नई ग्रोथ पैदा करने के लिए। बात करते हैं मकर राशि जिसका स्वामी शनि है और ये साल भी शनि का ही है। इसका मतलब इस समय में आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, आपको परिवार आपको सपोर्ट करेगा। काफ़ी समय से जो आप कहीं जाने का प्लान कर रहे थे और आप नहीं जा पा रहे थे, इस समय पे अचानक से पैसे का भी लाभ आएगा और जो आपके पेंडिंग वर्क थे उनको आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप एक नया घर लेने की सोच रहे हैं या नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो इस महीने में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको फेवरेबल देता है। आपकी वाइफ के फैमिली के अंदर थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ होने के योग बढ़ सकते हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, खुद का भी, अपने परिवार का भी और अपनी वाइफ का भी। साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी लड़ाई ना करें, बिल्कुल भी ज़बान ना लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर का माहौल ख़राब होगा, जिसका रीज़न कुछ नहीं होगा, बिना बात की प्रॉब्लम देगा, जिसकी वजह से आपका मन ख़राब हो जाएगा और आप जिस काम को करने की सोच रहे थे आपको क्या मैं नहीं करता, मैं बाद में करूँगा। तो ये सर्कमस्टांसिस आ सकते हैं। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि 10 में से कितने नंबर मुझे इस महीने को देने चाहिए, तो 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर आपका कटता है क्योंकि आप में ठहराव नहीं है। तो ठहराव पैदा करें, अपने कामों में 100% एग्जीक्यूशन आपको मिलता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मार्केट में आपको नया नेम और फेम मिलने वाला है, बाजार में आपका डंका बजने वाला है, कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करने का या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का, आपको बिना हिचक के उस काम को कर देना चाहिए। परिवार बहुत अच्छा है, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूर्ण फाइनेंशियल गेन आपकी लाइफ में इस समय पे दिखता है। 9.5 नंबर मेरी तरफ से आपको मिलते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको भी खुशखबरी देने वाली बात यह है कि आप भी जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम के अंदर आप मेहनत कर रहे थे, वो रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है, आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिलती है। आपके पर्सनल रिलेशन स्टेबल रहते हैं। पर्सनल रिलेशन के लिए अगर आप अपने घर पे बात भी शुरू करना चाहें, अगर आप एक शादी करना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो ये महीना, ये टाइम आपके लिए ऑस्पिशियस है। तो आपको ये कार्य कर लेना चाहिए, चट मंगनी पट भैया वाला। मीन राशि, माना कि आप हमेशा सब लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर इस महीने आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा किसी को एडवाइस मत दीजिए। आप किसी को भी एडवाइस देंगे, वो व्यक्ति आपकी एडवाइस नहीं लेने वाला है, आपके सामने हाँ जी कहने वाला है और बाद में कहेगा ठीक है यार बस होगी, बात खत्म होगी। तो आप किसी को भी कुछ एडवाइस ही मत करो, अपनी लाइफ में मस्त रहो, चंगे रहो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है। इस महीने के अंदर थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान आप ज़्यादा रखो, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड करो, परिवार के साथ समय व्यतीत करो, परिवार के लिए सोचो। आपका इस समय पर स्पिरिचुअलिज्म वाला इम्पैक्ट भी लाइफ में बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिज्म के पाथ में आप जाना चाहें, इस समय पे जा सकते हैं, आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हैं, कुछ भी परेशानी की बात नहीं होती है। ठहराव के साथ डिसीजन उठाएंगे, आपको बिल्कुल लाभ मिलता है।
हमने इस पूरी वीडियो में बात करी कि 12 राशियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले इस अक्टूबर के महीने के अंदर। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर व्यक्ति के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हरि ओम, नमस्ते।